आज है 30 अगस्त सन 65 की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। इन शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा ने कहा। आत्मा तो है विनाशी और शरीर है विनाशी, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितने जन्म लेती है? क्या सदैव एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है? नहीं। आत्मा सबसे जाति जन्म 84 लेती है। इनको कहा जाता है 84 का चक्कर। और ऐसे भी नहीं है कि सभी 84 जन्म लेते हैं। कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई कम जन्म भी लेते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते कि आत्मा कितने जन्म लेती है। 84 का चक्र क्यों कहा जाता है? मनुष्य नहीं जानते, भगवान जानते हैं। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। गीत में भी सुना है शिवाय नमः। शिव है ऊंच से ऊंच परम पिता। किससे ऊंच? ऊंच से ऊंच माना ऊंच से ऊंच परम धाम में होता है या इस सृष्टि पर होता है? साकार सृष्टि पर जो परमधामी स्टेज बनती है, उस परमधामी स्टेज में उसकी स्टेज सबसे ऊंची होती है। तो बोला शिव है ऊंच से ऊंच परम पिता। शिव शिव बाबा नहीं, शिव शिव बाबा और शिव में अंतर है। क्या अंतर है? शिव है बिंदी का नाम, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तुम्हारे शरीरों के नाम पड़ते हैं और मेरा सिर्फ आत्मा का नाम शिव है। तो शिव ऊंच से ऊंच परम पिता है। जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में वो ऊंच से ऊंचे है, और वो है निराकारी दुनिया में रहने वाला, जहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं। फिर उनसे नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, ये तबक्के हैं। कौन कौन से 3 तबक्के बताए? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की महिमा सुनी शिवाय नमः। तुम माता पिता सहायक बंधु, ये उनकी महिमा है। कहते हैं तुम माता हो, पिता हो, सहायक हो, बंधु हो, सब प्रकार के संबंध उसके लिए जोड़ देते हैं। तो उनकी महिमा है। किसके तन से बोला? ब्रह्मा के तन से बोला। तो बोलना चाहिए ये मेरी महिमा है, ऐसे नहीं बोला।
ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला, यह उनकी महिमा है। उनकी महिमा से दो अर्थ साबित होते हैं। एक तो यज्ञ के आदि में जो पार्ट बजाया था पिता के रूप में, अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला हूँ, पिता हूँ, परम पिता। और दूसरा जो भविष्य में आने वाला पार्ट है, वाणी तो सन 65 की है ना, तो इशारा दिया यह उनकी महिमा है, माना इनकी नहीं है। इनकी माना ब्रह्मा की महिमा नहीं है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, क्या अभी नहीं कहेंगे, कहेंगे आगे चल के भविष्य में जब ब्रह्मा संपन्न बनता है तो उस समय कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। वो रचयिता, वो रचना। क्या कहा? किसको रचयिता बताया, किसको रचना बताया है? ना, आराम का नाम नहीं लिया अभी, अभी सिर्फ दो का नाम लिया। कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, वो रचयिता, वो रचना। कौन रचना? शिव का भी नाम अभी नहीं लिया, अभी तो दो का ही नाम लिया ना। एक ब्रह्मा का नाम लिया और दूसरा शंकर का नाम लिया। तो बोला वो रचयिता, वो रचना। फिर ये है मनुष्य शरीर। इस मैं प्रवेश करता हूँ, जो मनन चिंतन मंथन करता है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करता है तो मनुष्य, मनु की औलाद माना मनुष्य। और मनन चिंतन मंथन न करे तो जानवर। मन अपना काम करता है तो मनुष्य, जानवर तो सोच विचार नहीं करते। तो ये मनुष्य शरीर है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। इस मनुष्य शक्ति में ही पतित और पावन बनते हैं। न सूक्ष्म वतन में पतित पावन की बात है, न परम धाम में पतित पावन की बात है। पतित से पावन इस मनुष्य शक्ति में ही बनते हैं। सतयुग में पावन होते और कलयुग में पतित होते हैं। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। क्या कहा? 5000 वर्ष पहले। क्यों? 4999 वर्ष पहले नहीं थे? क्यों? 4999 वर्ष पहले देवी देवता ही नहीं थे? नहीं थे। तो देवता कहा जाता है 16 कला संपूर्ण को। अगर उनकी कलाएं नीचे उतरती जाती है तो वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हो सकती है दूसरे धर्म में। वो पक्के देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं नहीं है। इसलिए बोला भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और वो भी थे मनुष्य। परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण
ये उन्हों की महिमा नहीं है। किनों की? जो पतित से पावन नहीं बन पाते, जो पतित से पूरे पावन बनते हैं 16 कला संपूर्ण, उनकी महिमा है। वहां हिंसा होती नहीं है, विकार में जाते नहीं। कार माना कार्य, विकार माना विपरीत कार्य। ऐसा कार्य जिससे दूसरे को दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, ऐसा कार्य नहीं करते देवताएं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अधूरे निर्विकारी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। किन्हों की? जो निर्विकारी देवताएं बनते हैं उन्हों की विकारी मनुष्य हाँ महिमा गाते हैं। ये कब की बात है? और उसके बीच में नहीं, द्वापर युग में नहीं, कलयुग में नहीं, कलयुग में भी महिमा गाते हैं। किसकी? जो पावन थे उनकी महिमा गाते। और संगम युग में, संगम युग में भी जो जो आत्माएं पावन बनती जाएंगी उनके मुकाबले जो पतितपने में होंगे उनको महिमा गानी पड़ेगी। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो और हम नीचे पापी हैं। परम पिता को भी याद करते हैं परंतु उनको कोई जानते नहीं है, इसलिए आर्फन ठहरे। जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता है संभालने वाला, उनको क्या कहा जाता है? आर्फन। जाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, जिससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। तो ये गायन किस समय का है? जरूर है इस संगम युग पर परमात्मा बाप आकर के घनेरे सुख देता है। जो उसको माता पिता के रूप में मान लेते हैं और जो नहीं मान पाते, निश्चय नहीं बैठा पाते, उनको ठौर नहीं मिल पाता। क्योंकि सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं। सदगुरु की निंदा कराई मना, टीचर की भी निंदा कराई, बाप की भी निंदा कराई, तो 3 गुनी निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। इसलिए उनको ठौर नहीं मिलता। तब जब विनाश का कोई पीरियड होता है। दूसरे धर्म ग्रंथों में भी ये बात आई है कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बहुत आराम में रहेंगे और जो विपरीत बुद्धि होंगे उनके लिए महान दुख हो जाएगा। तो सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित हार्फन निर्वधन की बन पड़ते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते। क्या कहा? अभी संगम युग में भी अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो क्या साबित होता है? हम माता पिता के बच्चे हैं, हमारे ऊपर माता पिता की छत्र छाया है, या आर्फन के हैं? अभी तो आर्फन को लड़ते झगड़ते हैं। अगर लड़ते झगड़ते रहते हैं तो आर्फन के। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन है। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत सारे स्वर्ग का मालिक था। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। ये समंदर तुम्हारा, ये है समंदर हमारा, ये धरती हमारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान सब अलग अलग हो गए। भाषा पर भी झगड़े होते हैं।
भाषा के ऊपर क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम सबका एक बाप, सारे विश्व का बाप कौन है और उसकी भाषा क्या है। अगर उस बाप को जान जाए तो उसकी भाषा को भी जान जाए। भारत स्वर्ग का मालिक था, अभी स्वर्ग होना है। बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन पड़े। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। अपने बाप की जीवन कहानी तो जाननी चाहिए ना। बाप पतित पावन सत्यवती जाता है, ये तुम नहीं जानती हो, सिर्फ कह देते हो ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर सर्वव्यापी से वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप वर्षा देने वाला चाहिए ना, लेकिन बाप बच्चों को पैदा करे और बच्चों से पूछो तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या कोई बच्चा कहेगा सर्वव्यापी है? अरे वेद का बाप तो रचयिता है, उसको ही हम पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ। जैसे हम स्वर्ग में पावन थे, फिर से हमको पावन बनाओ। अभी हम बहुत दुखी हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सभी मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और यथा राजा, राज्य किसका? रावण का। तो यथा राजा तथा प्रजा सब दुखी हो जाती है। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को, दुख देने वाले को, तो दर दर धक्के खाते रहते, समझते हैं टिककर भीतर सब में परमात्मा है। अभी भी इसकी शूटिंग होती है या नहीं होती है? संगम युग में भी इस बात की शूटिंग कर रहे हैं। किस बात की है? कि परमात्मा टिक्कर में भी है। ऐसी टिक्कर मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें थोड़ी सी ठोकर लगे और टूट जाता है। तो ऐसी जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं, जिनको माया की थोड़ी सी ठोकर लग जाए और ज्ञान में से टूट पड़ती है, उनको बाप के ऊपर से निश्चय उखड़ पड़ता है। ऐसों में भी परमात्मा को व्यापी मान करके चल पड़ते हैं। जो पत्थर की तरह पत्थर बुद्धि है, जैसे पत्थर होता है बहुत कठोर होता है, पत्थर में लकीर खींचो तो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे जो पत्थर बुद्धि है उनमें भी परमात्मा को व्यापक मानते हैं। मूर्तियां ठिक्कर भीतर की बनाई हुई है ना, और उन मूर्तियों को क्या मानते हैं? ये भगवान है। कहाँ की बात? शूटिंग कौन करता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी इस बात की शूटिंग करती नहीं। यहाँ ब्राह्मण तो कोई पत्थर की मूर्तियां नहीं बनाते हैं। बनाते हैं क्या? पत्थर नहीं बनाते हैं। जब मेले मलाखरे करते हैं तो देवी देवताओं के चित्र नहीं बनाते हैं, वो तो कागज भी बना देते हैं, पत्थर भी नहीं बनाते। चित्तर बित्तर की बनी हुई मूर्तियां उनकी पूजा करते हैं तो समझते हैं इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया? माना भगवान जो है, जो पत्थर बुद्धि होते हैं उनमें प्रवेश नहीं करता। जो मनन चिंतन मंथनशील मनुष्य होगा उसमें ही परमात्मा आवेगा। न राक्षस में आवेगा, न पत्थर बुद्धि में आवेगा, न देवता में आवेगा। वो किसमें आवेगा? मनुष्य में आवेगा। वो तो परम धाम में रहता है। इतना ऊंचे से ऊंचा करतार है,
तो किसने आवेगा? कितने ढेर चित्र बनाते हैं, पर जब पुराने होते तो फेंक देते। ये है गुड़ियों की पूजा। भक्ति है दुर्गति। जब दुर्गति होती है तब कहते हैं हे बाबा हमको सदगति दो, नहीं तो गुड़ियों की पूजा करते ही रहते। बुद्धों की पूजा करेंगे, गुड़ियों की पूजा करेंगे, है कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी शूटिंग होती है, तो ऐसे गुड़ियों की गुड्डों की पूजा करने लग पड़ते हैं। देहधारी धर्म गुरुओं को भगवान समझ लेते हैं, सबको भूल गए। सर्वता जाता पतित पावन शिव बाबा है, सर्व मनुष्य उनको याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप भी है। बाप कहते हैं बच्चे अभी पावन बनो, अभी तुम्हारी आत्मा पतित बन गई है, खाद पड़ गई है। काय की खाद पड़ गई है? खाद पड़ गई है। क्या द्वापर में से खाद पड़ती है? नहीं, थोड़ा थोड़ा। त्रेता में खाद नहीं पड़ी? त्रेता में भी खाद पड़ती है। काहे की? सतयुग में जो सोने समान आत्मा थी उसमें त्रेता में आके चांदी की खाद पड़ गई, द्वापर में तांबे की खाद पड़ गई, और कलयुग में लोहे जैसी जो काला पाट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके संग का रंग लग जाता है। तो ऐसे संग के रंग में आकर के तुम सब पतित होते गए। अब पावन बनने का तरीका क्या है? बाप आया हुआ है, हीरो पाटधारी आया हुआ है, तो हीरो को पहचान करके हीरे का संग करेंगे तो फिर ऊंची से ऊंची बन जाएगी। सच्चा सोने में खाद डालते हैं ना, खाद अथवा अलाय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो ये भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले ये दुनिया गोल्डन एज में थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। तो सिल्वर की खाद पड़ी, गोल्डन एज के बाद सिल्वर एज आती है, कापर आयरन एज में आ जाते हैं, आत्मा पतित होती ही जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरन एज बन पड़े। कोई भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान हो गया है। जो पहले आए थे जरूर उनको ही 84 जन्म लेने पड़ेंगे। माना 84 जन्म किनके होते हैं? सतयुग के मध्य में आएंगे, सतयुग के अंत में आएंगे तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। जो एकदम सतयुग के आज में आवेंगे उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। किससे न आते ही बाद में। माना सतयुग में भी जो आत्माएं बाद में उतरेंगी, भले सतयुग में आएंगी तो वो दूसरे धर्म की आत्माएं कही जाएंगी, पक्के देवी देवता सनातन धर्म के नहीं कहे जाएंगे। वो क्रिश्चियन तो 84 जन्म ले न सके। कौन से क्रिश्चियन? जो क्राइस्ट के बाद आते हैं, क्राइस्ट के बाद आते हैं वो तो 84 जन्म लेते ही नहीं, क्योंकि वो तो क्राइस्ट ही 84 जन्म नहीं लेता। लेकिन क्राइस्ट जिनमें प्रवेश करता है वो भी 84 जन्म नहीं लेते, वो 35 से 40 जन्म पाते होंगे जो क्राइस्ट के बाद आते। उनके जन्म तो बहुत कम होते हैं।
सब तो 84 जन्म ले ही नहीं सकते। 84 जन्म लेने वाले की अब आयु पूरी हुई और सृष्टि की भी आयु पूरी हुई। 30, 8, 65 की वाणी का दूसरा पेज। फिर ये सृष्टि नई बनेगी। नया भारत था तो वहां सब सुखी थे। अभी भारत ही ऐसा हो गया, भारत ही 5000 साल पुराना हो गया। भारत की आयु कितनी हो गई? 5000 साल पुराना हो गया। नया भारत था तो वहाँ सब सुखी थे। अभी भारत पुराना तमो प्रधान है तो वो सब भारतवासी सुखी। नई दुनिया में है सुख, पुरानी में है दुख। तो पुराना मकान तोड़ा जाता है क्या? नया मकान बना दे कोई और पुराने मकान को न तोड़े, ऐसे हो सकता है क्या? पुराना मकान तोड़ना और नया मकान बनाना। पुरानी दुनिया में सब दुखी है, फिर इन सबको सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। सतयुग में भारत सुखी था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको साइलेंस बल कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड, फिर सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन। वहाँ शरीर ही नहीं होते तो आत्मा आवाज कैसे करेगी? कहाँ? सूक्ष्म वतन में और परम धाम में। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान पतित है, इसलिए इनको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज थी, अब फिर बाप गोल्डन एज में ले जाते हैं, अर्थात मनुष्य देवता बनाते हैं। सतयुग में स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। क्या? समान रूप से पवित्र रहते हैं। आज की दुनिया में स्त्रियों में पवित्रता जागती देखी जाती है, पुरुष जागती अपवित्र हो जाते हैं। कहाँ? वो भी देश देश का हिसाब है। सब देशों का एक जैसा हिसाब नहीं है। तो सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य, एक दो को दुख देते ही रहते हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, इसी ने तुमको दुख दिया है, इसके कारण तुम नीचे गिरते चले आए। अभी कोई कला नहीं रही है, मैं 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए बाप आए हैं। इसके लिए सन्यासियों माफिक तुमको घर बार भी छोड़ना नहीं है। क्या? पवित्र बनने के लिए, ये बाप का ज्ञान सीखने के लिए कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। न लौकिक घर बार छोड़ने की बात है और न अलौकिक ब्राह्मण परिवार छोड़ने की बात है। पावन दुनिया में जाने के लिए अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। क्या? अब बांधेली माताओं से ये कहा जाए कि घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन पवित्र जरूर बनना है, तो वो तो मुझ जाएंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए? हैं? बाप तो बताते हैं, क्या बताते हैं? मुझे याद करो। याद करेंगे तो बुद्धि जहाँ जाएगी, बुद्धि को वैसा ही संग लगेगा। कर्म इंद्रियां तो जड़ है, जड़ को संग का रंग लगता है या मन बुद्धि को संग का रंग लगता है? मन बुद्धि को संग का रंग लगता है। तो बाप घर घर छोड़ने का डायरेक्शन नहीं देते। पावन दुनिया में जाने के लिए अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वो पवित्र बनने वाले पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। क्या बताया? पवित्र दुनिया के मालिक।
कौन? जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और दूसरे देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा पवित्र बनेंगे, एक तो पवित्र बनते ही नहीं। क्या मनुष्य को पवित्र नहीं बना सकता। मनुष्य जो है वो अपने में संपूर्ण कभी हो नहीं सकता। एक परमपिता परमात्मा ही है जिसके अंडर में रहने वाले, कंट्रोल में रहने वाले, जिनको कहते हैं सरेंडर। कागज के सरेंडर नहीं, क्या कागज पे लिख दिया वो नहीं, मन बुद्धि से सरेंडर, तन से भी सरेंडर, मन से भी सरेंडर, धन से भी सरेंडर, लेकिन मन उनका, बुद्धि जो है बुद्धि से पहले सरेंडर। तो ऐसे जो समर्पित बुद्धि होते हैं, जो बाप के द्वारा पावन बनते हैं, वो पावन दुनिया की मालिक बनते हैं। क्या ऐसे सरेंडर बुद्धि कितने निकलते हैं अंत में? बाप द्वारा जो पतित से पावन बनते हैं, वो सरेंडर बुद्धि ऐसे कितने निकलते हैं? बहुत थोड़े कितने? जो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया कौन सी है? सतयुग है, त्रेता युग नहीं है, थोड़ा शुरू में रहेगा। हाँ, त्रेता भी तो पवित्र दुनिया है। तो सतयुग के आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक कितने निकलेंगे जो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे? 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ तो आबादी नहीं होती है त्रेता के अंत की। अगर त्रेता में ही 33 करोड़ आबादी हो जाए तो द्वापर के अंत में कितनी ज्यादा हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। त्रेता के अंत तक आबादी होती है 5 से लेकर 10 करोड़, इससे ज्यादा आबादी नहीं होती। तो जो बाप के द्वारा पवित्र बनते हैं उनकी संख्या ही बताई है 16,108। राज परिवार, रॉयल फैमिली, जो मन बुद्धि से अंत तक पूरे सरेंडर हो जाते, वो पवित्र दुनिया के मालिक बनते। अब वो चाहे त्रेता युग के अंत की पवित्र दुनिया हो और चाहे सतयुग की आदि की पवित्र दुनिया हो। जो सतयुग के आदि में पवित्र बनेंगे वो अव्वल नंबर वाले होंगे, जो मध्य में बनेंगे वो 2 नंबर के होंगे, अंत में पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे वो 3rd क्लास होंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास, कौन आए हो? तुम बच्चे आए हो। तुम किसको कहा जाता है? जो सामने होते हैं उनको कहा जाता है तुम। तुम आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है, यहाँ सब बच्चे आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं, क्या सबको नहीं कहते हैं? क्यों? 500 करोड़ आत्माएं नहीं है, फिर उनको नहीं कहते? नहीं, मुरली में बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या? इसका मतलब ये है कि जिनकी आत्मा रूपी सुई की सारी कट नहीं उतरी होगी बेसिकली भी, क्या बेसिकली भी जिनकी सारी कट आत्मा की नहीं उतरी होगी तो वो डायरेक्ट बाप से सीखने के अधिकारी नहीं बन रहे होंगे। जिनकी आत्मा की सुई की कट बेसिकली उतरती जाती है, पढ़ाई भी होती है ना, एक बेसिक पढ़ाई होती है, एक ऊंची पढ़ाई होती है। तो बेसिकली जिन्होंने अपनी आत्मा की कट उतार ली है सच्चा पुरुषार्थ करके, तो वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई
पढ़ने योग्य बन जाते हैं। तो आत्माएं कहती हैं, हे बाबा हम आपका फरमान जरूर मानेंगे। कौन सी आत्माएं? जिनकी बेसिकली आत्मा की कट उतर जाती है, वो फिर कहते हैं कि बाबा हम आपके फरमान पर जरूर चलेंगे, पवित्र बनेंगे। ये खास श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने। क्या? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है मत देने वाला, इतनी बड़ी दुनिया है तो कोई तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला होगा ना। 5000 वर्ष की ड्यूरेशन वाली ये लंबी दुनिया है, इसमें कभी तो ऊंच से ऊंच वो हीरो पाटधारी प्रत्यक्ष होता होगा। तो जब प्रत्यक्ष होता है और उसको जो पहचानते हैं, उसकी मत पर चलते हैं, तो वो जरूर पवित्र बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो, तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे शिव बाबा हम आपके बने हैं। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ सर्व की सदगति करने, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाने, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बने बीके बने, क्या कहा? पहले जब पवित्र बने बीके बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पावेंगे। 2 कैटेगरी हो गई। क्या कहा? पहले जब पवित्र बनकर के बीके बने, माने बेसिक पढ़ाई में बेसिकली पवित्रता को धारण करें, वो है बेसिक पवित्रता। जब बीके बने तब शिव बाबा से, पहले बीके बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब पहले क्या? पहले बीके बने, तब तो पहले की बात बेसिक की हो गई, और बाद की बात जो बाप से डायरेक्ट सीखते हैं वो एडवांस हुए, एडवांस जाने वाले हुए। तो पहले बीके बने तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पावे। अगर ब्रह्मा कुमारी ही नहीं बने, ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को ही नहीं मानते हैं, माने मुरली की ही बातों को अगर कोई काट देते हैं, तो वो ब्रह्मा कुमार तो हुए नहीं। और जब ब्रह्मा कुमार ही नहीं हुए, तो वो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने के अधिकारी नहीं होते। और जब बाप से पढ़ाई पढ़ने के अधिकारी नहीं है, तो शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा भी नहीं पा सकते। कब पाएंगे? जब डायरेक्ट शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करें। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने, क्या कहा? फिर से आए हो। फिर से आए हो माने क्या? कल 5000 वर्ष पहले भी आए थे और अब भी आए हैं। हर 5000 वर्ष पहले आए थे और फिर आते रहते हैं, उसको फिर से कहा जाता है। फिर से माना दोबारा, माने इसी दुनिया में, इसी कलयुग की दुनिया में, कलयुग के अंत में तुम पहले भी आए थे और अभी फिर से आए हो। भले पूर्व जन्म में आए हो, आए थे, अभी फिर से बाप के पास आए हो। किस लिए आए हो? बाप से वर्षा ले। तुम जो देवी देवता धर्म वाले थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। क्या कहा? यज्ञ के आदि में भी आए कौन होंगे? जो 84 जन्म लेने वाले होंगे, वो यज्ञ के आदि में भी आने की उन्होंने शूटिंग की होगी। किसके पास आए होंगे?
बाप के पास। अब मान लो यहाँ कोई बैठा हो 70 साल का बुढ़ा, है ना, और वो तो संशय में पड़ जाएगा, ये क्या बोलती है कि हम डायरेक्ट बाप से लेने वाले नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भले यज्ञ के आदि में कोई आत्मा ज्ञान में न हो तो भी जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो तो इस सृष्टि पर था ना। अंतिम 84 जन्म में वो मनुष्य सृष्टि का पिता तो होगा ना, उसके साथ रहे होंगे, माना राम वाली आत्मा के साथ रहे होंगे, वो संग का रंग लिया होगा। तो वो संस्कार ऐसे होने की वजह से वो फिर भी भले डायरेक्ट आते हैं, ब्रह्मा कुमार बन करके नहीं आते हैं, डायरेक्ट विज्ञान में आ जाते हैं, तो भी कहेंगे वो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने के अधिकारी बन गए। तो तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी वो देवी देवता धर्म नहीं है। देवताएं जो पतित बने हैं वो ही फिर आकर के पावन बनेंगे, जो आए ही बाद में हैं वो तो स्वर्ग में जा ही न सके क्या? शूटिंग पीरियड में भी जो शुरुआत के नहीं है बाद में आए तो वो स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं उनको कोई फिर से देवता बनना है। बाप कहते हैं मैं ही आए ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। क्या कहा? बाप कहते हैं तो क्या झूठ कहते हैं? अगर झूठ कहते हैं तो वो बाप बाप ही नहीं है, वो परम पिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है। इस दुनिया में एक सच्चा कौन है? एक बाप ही सच्चा है जिसको सत्यनारायण के रूप में आना होता है। बाकी किसी की कथा गाई हुई नहीं, सत्य लक्ष्मी की भी कथा गाई हुई नहीं है। एक सच्चा और बाकी सब झूठे, स्वार्थ के लिए झूठ भी बोल देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान को, बाबा की मुरली के ज्ञान को तोड़ मरोड़ करके क्या कर देते हैं? झूठा बोल देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं ही आए करके ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 69 में देवी देवता कोई बना नहीं, माना ब्रह्मा के द्वारा वो कार्य पूरा नहीं हुआ। इधर बाबा कह रहे हैं कि मैं ही आए करके देवी देवता बनाता हूँ। तो ये मैं कहने वाली कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल है ना। और किसके द्वारा बनाता हूँ? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, भले शरीर छोड़ दिया। एक तो बाबा कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा भले शरीर छोड़ देता है लेकिन परम धाम तो वापस नहीं जाता। वो ब्रह्मा की सोच जरूर कोई न कोई बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो जिस बच्ची में वो 100% प्रवेश करके पाठ बजाता है वो भी तो ब्रह्मा हुआ। क्या बोला मुनियों? स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खुलवाऊंगा? माताओं के द्वारा खुलवाऊंगा। ये तो नहीं कहा पुरुषों के द्वारा खुलवाऊंगा है। तो सन 68 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा न तो कोई मनुष्य से देवता बना न कोई स्वर्ग का गेट खोला। अब बाबा यहाँ झूठ थोड़े बोलते होंगे। बाबा ने तो जो कुछ भी बोला है वो पत्थर की लकीर बोली है। तो जरूर शिव बाबा ब्रह्मा का तन छूटता है तो कोई दूसरे तन में प्रवेश करके अपना कार्य शुरू कर देता है। तो जिस तन में भी प्रवेश करता है उसके द्वारा वो बाप का पार्ट बजाता है तो जरूर माँ भी चाहिए। तो जरूर जो बोला है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। क्या? ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है।
माने जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली सोल कौन है असली में? वो ब्रह्मा की सोल जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया, इतने ब्राह्मणों की इतनी बड़ी संस्था तैयार कर दी, वही ब्रह्मा की सोल कोई बच्ची में, ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है। और जब वो निमित्त बनती है तब वो ब्रह्मा तो विष्णु कहा जाता है। पवित्र बनने बगैर तुम स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते हो। इन बातों को समझेंगे वही आकर के समझेंगे जो बी के बनेंगे। क्या अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने हैं कहते हम मुरली पुरली कुछ नहीं मानते, क्या हम नहीं मानते ये ब्रह्मा के वाक्य भगवान के वाक्य है? तो बताया कि इन बातों को वो समझ नहीं सकते। पहली शर्त है ब्रह्मा की बातों को मानना। कहते भी ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के वाक्यों को जो मानते हैं वो पक्की ब्राह्मण बनते हैं। शास्त्रों में तो बोला हुआ है जब ये सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब कोई ब्रह्मा के मुख में मशीन थोड़ी ही रखी हुई थी जो हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े। ये तो कवियों की प्रतीकात्मक लाक्षणिक अलंकारिक भाषा होती है कि ब्रह्मा के मुख से देवताएं निकले। इसका मतलब ब्रह्मा ने मुख से जो कुछ बोला, ब्रह्मा के मुख में उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश होकर के जो कुछ बोला, उस बात को जिन्होंने माना वो ब्राह्मण हुए। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण होंगे तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को जरूर मानेंगे। तो अभी ये ब्राह्मण सृष्टि की शुरुआत होती है। तब जब कलयुग में सारी दुनिया शूद्र बन जाती है। कोई कहेंगे तो तुम ब्राह्मणों की ग्लानि करते हो। अरे हम अभी ग्लानि थोड़े करते हैं। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिख करके रख दिया, भय वर्ण संकर सब है, सारे वर्ण संकर हो गए। इतना व्यभिचार 500 साल पहले ही बढ़ चुका था मुसलमानों के रावण राज्य में। मुसलमानों में तो छूट है, पहले मुसलमान भाई बहनों में भी शादी करते थे, अभी भी करते हैं। इतना व्यभिचार बढ़ जाता है। तो बाप कहते हैं इन बातों को वही समझेंगे जो आकर के पहले ब्रह्मा कुमार बने, पहले ब्रह्मा को पहचाने। बच्चा पैदा होता है तो पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानते हैं। वो तो हद की माँ होती है। और ये तो है ब्रह्मा ने बड़ी दुनिया की बड़े से बड़ी जो माँ है, जिसने सहन शक्ति पूर्वक सारी शक्ति के ब्राह्मण बच्चों की पालना की है, वो ब्रह्मा माता बच्चों को बड़े प्यार से पालती है। इतनी प्यार की पालना देती है कि भगवान के लिए ये गायन प्रसिद्ध हो गया है। क्या? त्वमेव माता। वो परमात्मा पहले माता बनता है इस सृष्टि पर। उसके मुकाबले माता का पार्ट और कोई बजा नहीं सकता है इतनी सहन शक्ति पूर्वक। दुनिया में भी कहते हैं माता बहुत सहन करती है बच्चे की लालना पालना में। बाप तो उठा के बच्चे को फेंक देगा। मां में सहन शक्ति होती है। तो बेहद की जो सहन शक्ति जिसने धारण की वो है ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के द्वारा इस संसार में जो संगठन ब्राह्मणों का तैयार किया गया उसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। ये बात दूसरी है कि वो ब्राह्मण भी दो तरह के गाये हुए हैं शास्त्रों में। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, आतताई ब्राह्मण जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो पक्के योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो अलग छट करके अलग नजर आते हैं। तो ब्राह्मणों के भी दो वर्ग हो जाते हैं। एक ब्रह्मा मुखवंशावली
जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को मानते हैं। इसलिए मुरली में बोला कि ब्रह्मा मुख की बात न माने तो वो हाफ कास्ट ब्रह्मा कुमार है, माना पक्का ब्राह्मण नहीं है। जो पक्का ब्राह्मण नहीं होगा वो पक्का देवता नहीं बनेगा, पक्का देवता नहीं बनेगा तो फिर वो स्वर्ग के आदि में आ नहीं सकता। तो इन बातों को वो समझेंगे जो आकर के बी के बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, क्या कहा? अकेले ब्रह्मा से ही अम्मा से ही सृष्टि पैदा नहीं होती, तुम्हें माता क्या पिता कहा जाता है। तो वो तो मंदिरों में जाकर के पति पत्नी कह देते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। मंदिर में जाते हैं तो तुम माता पिता हो गए और घर में पहुंचे तो गंदे कर्म करने लग पड़ते हैं। तो माता पिता का संबंध निभाया क्या? नहीं, वहाँ की बात नहीं है। वहाँ प्रैक्टिकल में परमात्मा भक्ति मार्ग में आता नहीं है। अभी ये समय चल रहा है कलयुग के अंत में, जबकि इस सृष्टि का अंत काल आ चुका है। दुनिया जो है बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, एटम की नदी तैयार हो चुकी है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मुंह खोल के दिखा दिया, ये सारी दुनिया मेरी दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। ये एटम बम ऊपर भी तैर रहे हैं और नीचे जमीन के अंदर भी सुरंगों में रखे हुए हैं। परमात्मा का स्थापना का कार्य पूरा होगा, पहले स्थापना होगी फिर विनाश का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। ये सारा कार्यकरण करावनहार बाप निराकार शिव का है, जिसके लिए गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। कौन? शिव परमात्मा। शिव परमात्मा कहा जाता है ज्योति बिंदु, बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु। हाथी का बाप हाथी जैसा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, कीड़े मकोड़े का बाप कीड़े मकोड़े जैसा होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कैसा होगा? बिंदु होगा। गीता में कहा गया है ना, अणु अणियान समस्मरेति है। आत्मा अणुरूप है, ज्योतिर्मय है। ये ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा प्रकृति के मध्य में बैठी हुई है, जिसकी यादगार में प्रकृति में टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने का स्थान है या बिंदी लगाते हैं। लेकिन आज तो लोग प्रसाधन सौंदर्य के लिए लगाते हैं, भूल गए। तो प्राचीन महर्षि हुए थे, उन्होंने ये बात बताई थी, ये परंपरा शुरू की। क्या परंपरा शुरू की? कि मस्तक में टीका या बिंदी लगाओ, ये आत्म की स्थिति में टिकने की निशानी है। एक दूसरे को जब देखेंगे तो याद आ जाएगी कि हम आत्मा हैं, ये भी आत्मा है। देह का भान नहीं रहेगा। देह का भान आने से राजा रंक का भेद पैदा हो जाता है। देह का भान आने से ब्राह्मण और भंगी का भेद पैदा हो जाता है। देह का भान आने से कमजोर और पहलवान का भेद पैदा हो जाता है। धर्म का भेद पैदा हो जाता है, जाति का भेद पैदा हो जाता है। बाप कहते हैं ये सब भेद खत्म करो, तुम अपन को आत्मा समझो और दूसरे की भी भ्रकुटी के मध्य में क्या देखो? आत्मा देखो। आत्म की स्थिति को धारण करने से ये सारी दुनिया जो है वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा एक परमपिता परमात्मा का कुटुम्ब बन जाएगी। तो प्रजापिता ब्रह्मा शास्त्रों में भी गाया हुआ है। शास्त्रों में उसका नाम दे दिया है प्रजापति। क्या नाम दिया है? प्रजापति। क्यों? भगवान ने आके नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया, प्रजापिता नाम दिया। शास्त्रों में नाम प्रजापति क्यों पड़ गया है? वो सबका पतियों का पति, बापों का बाप कैसे साबित हुआ? जो अंतिम स्टेज होती है उस समय वो सारी सृष्टि का रक्षक साबित होता है। पति शब्द बनता है पाति, अर्थात जो
सारी दुनिया की रक्षा करता है। दुनिया तो रहेगी, ये सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती, पूरी गायब नहीं होती, सिर्फ पुराने से नई होती है। जब नई होती है तो सृष्टि में जनसंख्या बहुत थोड़ी रह जाती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि पर रहती है और भ्रष्ट आत्माएं सब विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाली आत्मा है वो सब वापस जाना पड़ता है सोल वर्ल्ड में। तो बोला प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है शास्त्रों में, मनुष्य सृष्टि के बड़े जगत पिता और जगदम्बा। नाम ही क्या रखा? शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर नाम है। जैसे दुर्योधन, दुशासन, जिसने दुष्ट युद्ध किया, नियम पूर्वक नहीं किया वो दुर्योधन। दुशासन, जिसने दुष्ट शासन किया, दुशासन ने क्या किया था? स्त्री को नंगन कर दिया सभा के बीच में। ये दुष्ट शासन हुआ ना, जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। तो बोला शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पर नाम। ये शास्त्रों का कहा हुआ सब कुछ इस समय जबकि परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है प्रैक्टिकल में चल रहा है। ये चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई रावण कुंभकर्ण जैसे चेहरे संसार में लेकर के जाएंगे, सबको देखने में आएगा कि इनका ये राक्षसी चेहरा है। इन्होंने ब्रह्मा का बच्चा बन करके भी राक्षसी पार्ट बजाया, और कोई की देवी चेहरे बन जाएंगे। तो अभी कर्मों की गुह्य गति भगवान बाप आकर के सिखा रहे हैं। कैसे कर्म करने से तुम देवता बनेंगे और कैसे कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर के राक्षस बनेंगे। मनुष्य सृष्टि के बड़े से बड़े हैं जगत पिता और जगदम्बा। जब भगवान बाप आते हैं तो दो श्रेष्ठ आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच की, राम और कृष्ण। दूसरे धर्मों में इनको एडम ईव, आदम और हव्वा कहते हैं। जैनियों में उनको आदिदाथ और आदिनाथनी कहते हैं। शब्दों में भी साम्य है। आदिनाथ, आदिनाथनी, आदम और ईव। तो जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं उनका हिंदू शास्त्रों में नाम है जगत पिता और जगदम्बा। सब कोई जानते हैं हिंदू भारतवर्ष में कि जगत पिता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। शंकर को जगत का पिता कहा जाता है। जो जगत का पिता होगा उसका कोई पिता होगा? उसका कोई पिता नहीं हो सकता। वो सारी सृष्टि का पिता है, सारी सृष्टि का शिक्षक है, सारी सृष्टि का गुरु है, माना सदगुरु है। वो सदगुरु आकर के सत्य शिक्षा दे करके इस झूठ खंड को सत्य बनाता है, सत्य खंड बनाता है, जिसे सतयुग कहा जाता है। किनके द्वारा होता है ये काम? जगत पिता और जगदम्बा द्वारा। उनको इतने बच्चे कैसे होंगे? कुकुर पेट की कोख की औलाद होंगे क्या? नहीं, कोख की औलाद की बात नहीं है। ये ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चों की बात है। परमात्मा शिव निराकार ने आकर के जिस साकार शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञान उच्चारण किया, जिसको वेद भाषा कहा जाता है। वेद माना जानकारी, माना सच्चाई को ही जानकारी कहा जाता है। तो परमात्मा बाप आकर के जो सच्ची बात सुनाता है वो ही ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है। उस वेदवाणी के आधार पर जो चलते हैं
वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं, वो परमात्मा बाप के सच्चे बच्चे बनते हैं। ये है ब्रह्मा मुखवंशावली संतान। तो सभी बाबा कहते हैं कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। जैसे दुनिया में होता है, कोई माँ बाप होते हैं, उनको बच्चे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? गोद ले लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, एडॉप्शन होता है। तो ऐसे ही परमात्मा बाप भी इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को अपना बच्चा बनाता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे सच्चे बच्चे हो। सत्य बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सच्चे बच्चे होने चाहिए। ओम शांति। अभी तो बताया घर बार थोड़ी छोड़ना है, नहीं मिलेगा। हाँ, घर वालों से भी निभा के रखना है ना। लौकिक और अलौकिक दोनों में बैलेंस बना के चलना। ये है घर बार को निभाना। अगर लौकिक को तोड़ देते हैं, लौकिक भांति जो है उनको तोड़ देते हैं, दिल को तोड़ देते हैं, तो वो निभाना नहीं हुआ। इसलिए बैलेंस में रख करके चलना है। टाइम से उनको आँख लगाए बैठे हैं कि आज आ जाएंगी माता जी, है तो टाइम से पहुंच जाएंगी, उनकी आँख पूरी हो जाएगी। आप उनकी आँख पूरी करते रहेंगे, आप उनकी आँख पूरी करते रहेंगे तो ज्ञान भी चल पड़ेंगे, फिर आपको बहुत फायदा हो जाएगा। क्या अभी आपको बंधन रहता है, फिर बंधन सब खराब है। इसलिए ज्ञान में आने के बाद चलन बहुत बढ़िया रहे। क्या हाँ, न लौकिक वाले परेशान हो न अलौकिक वाले परेशान हो। भले मुख से कुछ बोलते रहते हैं लेकिन अंदर से समझे कि नहीं ये ठीक है। हाँ, अंदर से समझे। द्रौपदी ने नहीं सोचा था, द्रौपदी ने सोचा तो नहीं था, लेकिन ये कलयुग के अंत में आकर के ये सब द्रौपदियाँ जो होती है उनके की रहना होते हैं। पुरुष जो होता है ना, वो पुरुष होता है आतताई, क्योंकि ताकत ज्यादा होती है। सत्ता पाए, जिसको सत्ता मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, वो मदाम हो जाता है। कन्याओं माताओं में उनकी ताकत शरीर की नहीं होती है, धन की भी ताकत नहीं, तन की भी ताकत नहीं, समाज में मान्यता की भी ताकत नहीं। जो धरणी की हालत खराब हो जाती है, धरणी कोई जमीन को नहीं कहा जाता है। चैतन्य कन्याएं माताएं जो भारती है उनके ऊपर, अरे वो तो आपने साक्षात्कार किया, हम तो इसके लिए गए ही नहीं थे। अरे बाबा आप ही थे, वो आपको बता रहे हैं ना, आपको साक्षात्कार हुआ, वास्तव में बाबा नहीं साकार में गए थे। आप साक्षात्कार हो जाता है तो आप तो कहेंगे ना गए। बाबा अगर गए होते तो आपको क्यों दिखाई पाए, इनको दूसरों को क्यों दिखाई? बच्चे है ना, आप इनका दिल तोड़ रहे हैं। ये क्या बात है? उनकी माताओं में भी जो कोई बुद्धि में सालिम है, उन्होंने पहले नहीं समझा, और एकदम बुरी हुआ है जो एक बार एडवांस में आ जाता है, उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में जरूर चलेगा। ये वरदान मिला हुआ है। बच्चे तो बोल रहे तुम पान के लो, अपना प्रचार करिए, कुछ भी बोलो, बोलते हैं आपने भी उनको कुछ बोला होगा। आप तो उस जन्म में आप भी तो गाड़ी बुद्ध वाले बने होंगे ना कभी। एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का मिलता ही है, मिलता ही नहीं है। जब अंत समय होता है कल्याण के लिए झूठ झूठ बोल रहा है। गाय है, गाय जा रही है एक तरफ, और वो किसी ने पूछा कसाई ने, गाय किधर गई, और वो बता दे कि इधर ही गई, वो इधर चली गई, तो गाय का कल्याण हुआ। तो गाय का जो कल्याण हुआ उसको झूठ नहीं कहा जाएगा। किसी को कल्याण की भावना, जो भाव जो है वो मुख्य होता है। हमारा भाव क्या है? झूठ बोलने के पीछे भी हमारा भाव क्या है? अगर हमारा कल्याण होगा तो कल इनका भी कल्याण हो जाए। हमने थोड़ा बात को समझा हुआ है, इन्होंने तो पूरा बात को समझा ही हुआ नहीं है, इसलिए ये तो हमें परमिशन देंगे नहीं। युक्ति निकाल देंगे,
सब मानने सुनो तो बात तो समझो ना। बाबा किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं, सिर्फ सच्ची बात आके सुनाता है। शक्ति नहीं देता। आप जितनी याद में रहेंगे, क्या जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जिनको को याद करेंगे तो आपकी आत्मा सूक्ष्म बनेगी। मन बुद्धि है ना, वो सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म में ताकत ज्यादा होती है। मन बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी उसमें ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा बिल पावर आएगी। इसलिए बाबा नहीं देता, बाबा किसी बताता है मुझे याद करो। क्या अपनी आत्मा को याद करो और अपने को आत्मा समझो, परमात्मा बाप को याद करो, उन्हें आपको ऑटोमेटिक शक्ति मिलेगी। अब आप भीख मांगते हैं, लो सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है, विश्व का रचयिता आया हुआ है और आप भीख मांग रहे हैं। अब नहीं मांगना चाहिए। क्या अब खूब जल्दी से जल्दी उठ के खूब अच्छी तरह बढ़िया पूछा दुआ मांग लो। तो तू आप भक्ति मार्ग में मांगते हो, बाबा ने तरीका बताया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो बाबा रास्ता बताते हैं, उस पर चलना चाहिए या दुआ मांगना चाहिए? भीख मांगने से उसका डालने उसमें आप ये ऐसा समझिए हमने पिछले जगह में उनके ऊपर लक्ष्य चलाया हुआ सच्चाई। जब उन्होंने सच्ची बात बोली होगी ना तो आपने भी दाढ़ी मूछ बंद करके एकदम कहा हमने तेरी बात माने भाग यहाँ से लक्ष्य चला दिया होगा। तो उसका हिसाब किताब पूरा हो नहीं है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो आपका तो सूर्य से कांटा हो रहा है। क्या आपको तो ज्ञान की खुशी मिल रही है, ज्ञान का बल मिला हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा दुख नहीं है। उस समय तो वो तो बहुत दुखी हुए होंगे जब आपने उनको ऐसे कहा होगा हमने कई बार मानते, क्योंकि उस समय तो उनको तो ज्ञान नहीं था और आपको तो ज्ञान है कि ऐसे सब होगा। विघ्न आएंगे अच्छे रास्ते में, विघ्न जरूर आते जरूर है, तो आपको मालूम है कि ये तो सब होना ही है। गीता पाठा कुछ मत करो। जो होशियार माता हो, अच्छा ज्ञान सुनाई लेती हो, उसके घर में सब इकट्ठे हो ना, जब तक कोई युगल नहीं निकलता है अच्छा तब तक ऐसे ही चल लेना। नहीं कोई माता ऐसी भी होती है जिनके घर वाले ज्यादा विरोध नहीं करते हैं, तो उनके घर में चल लेना। मंदिर में तो फिर ऐसे है कि पूरा मतलब क्लियर में नहीं होता। पूरी अज्ञानी की आकर के बैठ जाएंगे, कुछ सुनेंगे तो पूरी बात समझी है नहीं और विरोध करना शुरू कर देंगे, तो सबका आपका दिल खराब होगा या आपको भी जिससे उखाड़ देंगे। इसलिए जो संगठन है जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपना संगठन का स्थान बनाते हैं ना, तो उस संगठन के स्थान में एक वाइब्रेशन होता है, ताकत रहती है। इसी तरह आप अपने घर में कोई मिलकर के ऐसा तय कर लो कि किसी एक माता के घर में ये यहाँ इनके यहाँ सबसे अच्छा रहेगा, उनके यहाँ क्लास करो और लेन देन करो, बाबा की मर्जी सुनो, बाबा की ध्यान में बैठो और कुछ सर्विस की बातें आप अपनी लेन देन करो, ठीक हो जाएगा। नहीं जितना जितना पाप का बोझा बढ़ता जाता है फिर वो पुरुषार्थ नहीं करने देता। जैसे ही हम याद में बैठेंगे जैसे ही बाबा की यज्ञ सुनना शुरू करेंगे, इसलिए अभी ज्ञान में आने के बाद कोई हमसे पाप कर्म न हो जाए, हमसे कोई दुखी न हो जाए, ऐसी चरण चलना। क्या हाँ दुख लेना भी नहीं है, दुख लेना किसी ने कुछ कह दिया और हमने इतना सहन शक्ति है नहीं, यही काम से सुना और दूसरे काम से निकाले है, तो क्या वो दुख को हमने अंदर धारण कर लिया, 2-4 दिन रोते रहे, खाना वाना छोड़ दिया, तो दुख नहीं दिया। ऐसी एक ही बात धारण कर लेना आत्मा, न किसी को दुख देना है न दुख लेना है, तो समझ लो लक्ष्मी नारायण बन जाए। देवता माने देने वाले, सुख देने वाले बनेंगे, है किसी का सुख खींचने वाले बाबा आपके मानस में पहुंच गया ना, ये बात है ना, वो ऊपर वाला है। हाँ ठीक है बाबा, हिंदू है बाबा, वो हर जगह पहुँच करके हम तो जो साकार शरीरधारी है ना, वो मुझसे पैदा होने वाले, उनमें ताकत नहीं, कोई
सबसे ज्यादा इसमें ताकत है बाप और दादा। राजमाता का बोल तो रहा था आप, पर दाम से आ जाऊँ मैं 2 दिन बाद आऊँ। यहाँ से भी नहीं आए, माने करते भी नहीं आए। ऑब्जेक्ट हो जाओ तो क्या होना चाहिए ना, माने से भी लिए नहीं लिए ना, दिलाने के लिए बाबा कहते हैं जगत माता बनो। क्या तो माने कर की माता नहीं, आप जल्दी खरीद करते हैं, नए नए फूल निकालते रहे और आप बाबा की बात नहीं सुने अपनी बोलते आप नए नए फूल निकालते रहो और बाबा से मिलते रहो। बाबा कहाँ छोड़ रहे, बाबा ने उनको, बाबा को उन्होंने निकाला है कि बाबा ने उनको छोड़ा है? जैसे आप हिस्ट्री वाले तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बाबा तो अभी भी उनको नहीं छोड़ेगा। बाबा क्योंकि लौकिक परिवार को मत छोड़ो, अलौकिक परिवार को मत छोड़ो, बाबा नहीं छोड़ेगा। एक बात बताओ, पांडवों को देश निकाला मिला था या पांडवों ने देश निकाला दिया था? मिला। भावना में नहीं बहना है। देखो ब्रह्मा बाबा भावना में बह गए तो गए एकदम, भावना में बह जाते हैं। हाँ ज्ञान की बुद्धि में रहना तो बहन जैसे राधा की चाहिए था, दोनों ही है मौजूद, दोनों मौजूद है, दोनों में जो अंत में तीखा पुरुषार्थ करे वो विष्णु बन जाए। कोई एक आत्मा थोड़े ही कहने का मतलब होता है ना, सुनाया था सुनाया था हम लोग अभी कोर्ट में करते करते आए हुए माता था हुआ था। हाँ वो बुक में लिखा है बहन था, कौन है वो बहला ना माता था। देखो ये जब तक बात क्लियर नहीं होगी पूरी तब तक यही कहा जाएगा ये बहन थी, माता थी। मुरली में नहीं बोला है, मुरली में ये नहीं बोला मैं दोनों माताओं में प्रवेश करता था। मुरली से बोला ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मामा को डायरेक्शन देती थी, दिल कराती थी। शिव बाबा जो है वो उन बच्चों में प्रवेश करते थे, ऐसे नहीं बोला। 10 साल का रहने वाला ध्यान में जाती थी, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। माने एक स्त्री थी 14 और एक पुरुष 14 था, उनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। तीसरे में प्रवेश की बात नहीं आई, इसलिए और असली रात तो अभी आपको भी रिसर्च करनी है ना, आप नहीं रिसर्च करेंगे। हाँ रिसर्च तो करनी है अभी, तो बेसिक ज्ञान चल रहा है, ज्ञान की धारा बह रही। अभी ज्ञान की धारा सागर में जाके मिल रही, ज्ञान गंगा जाकर सागर में मिल गई। गंगा सागर का मेला हो गया पूरा नहीं हुआ ना, गीता जी और शिवग्राम से वहाँ पे एक ही साथ में क्या शिव भगवान प्रवेश किया था? एक ही साथ में वो शिवग्राम बच्चे की पैदाइश होती है तो ये क्या कहेंगे कि माँ ने पैदाइश की कि बाप ने पैदाइश की? पैदा होने की जो पहली प्रक्रिया होती है बीजारोपण की, वो बाप की होती है कि अम्मा की? दोनों की होती है। तो माँ को अलग कर दो बाप को अलग कर दो ऐसे थोड़ी चलेगा, दोनों ही प्रक्रिया का है। लेकिन बाबा तो एक ही है, एक ही टाइम से दोनों शरीर में ऐसे प्रवेश करते हैं। एक में तो प्रवेश करता है आंशिक रूप में और दूसरे में प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए परिपूर्ण रूप में। तो ज्ञान का बीज डालता है या भक्ति का बीज डालता है? शिव बाबा आंशिक, शिव बाबा ज्ञान का बीज डालने आया है कि भक्ति का बीज डालने आया है? तो जिसमें ज्ञान का बीज डालता है उसने संपूर्ण प्रवेश किया, और जिसमें आंशिक सुनाने हमने सुनाई कोई बात, वो बात दूसरे को आप सुनाने को शिव बाबा में प्रवेश करने की दरकार है? हाँ इतना जरूर हो सकता है कि ब्रह्मा बाबा में इतनी हिम्मत नहीं थी जो अपने बहनोई से पूरी बात सामने जाकर के इस तरह सुनाए। क्या उनको डर लगा कि ऐसे नहीं कहेंगे क्या 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 बातें बोल रहे हो झूठ झूठी, उनको डर लगा तो जिसके नजदीकी थे उसको उन्होंने बताया सारी बात। तो माता ने वो बात उनके सामने कर दी। तो हिम्मत किसने की? माता ने की या ब्रह्मा ने की? तो माता ने की, जिसने हिम्मत की उसको मदद मिल गई। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया वायरस है ना उसका भी क्या सोल होता है? तो सोल नहीं होती होंगे। जो भी चलते फिरते जीव जंतु हैं जड़ जिन्हें कहा जाता है वो तो चलते फिरते नहीं, और जो जंगम होते हैं चैतन्य होते हैं वो तो आत्मा होते हैं, ऐसे वो पेड़ पौधों में भी आते हैं। तो लेकिन जड़ तो वही आते हैं।
जितनी जड़त्वमयी आत्मा होगी वो परम धाम में नीचे नीचे की ओर रहेगी विनाश होने के बाद, और जितनी ज्यादा चैतन्यता उसमें होगी, बुद्धि की तीक्ष्णता होगी, वो उतना ऊपर चली जाएगी। क्या ऊंची चीज है। एक बूंद में, खून की एक बूंद में कितने कीटाणु होते हैं मलेरिया में, तो शीशे में फैला देते हैं डॉक्टर लोग, जो देखते हैं ना तो दिखाई पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी वो नहीं है, दिखाई पड़ते हैं। कोई बहुत सी आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, ऐसी थोड़ी आत्मा है नहीं कि आंखों में से रोशनी का ही निकल रही। जो आदमी मुर्दा हो जाता है उसकी आंखों में रोशनी दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। इसका मतलब वो आत्मा की रोशनी दिखाई पड़ रही है। नहीं होगा जितना आपने उनके लिए किया होगा पिछले जन्म में, जितना आपने सच्चे बात के लिए उनका विरोध किया होगा उतना ही विरोध करेंगे, उससे ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। और आपके पास तो बाबा है, आपको सच्चाई की 8 घंटे अपने पेट का पोषण भी करना, किसी के आधीन थोड़ी रहना, यही आधीन रहेंगे वहाँ राजा के लिए है। खूब झमेला है। रविंदर जी भाई ध्यान सुने, घर में नहीं आए, आगे बाबा का संग आगे करके आ जाएंगे। बाबा से मिलके घर में नहीं ढुकते थे। थोड़ा आपसे मिलकर भी जाऊंगा ना तो मुझे घर में ढुकने नहीं देंगे। अरे इनको बहुत संभाल के लाए किस तरह से ओ हाथ देखा नहीं भूलो मेरा हाथ और किसी बोल क्वेश्चन मिलेंगे और एक ले जाओ।